अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि ज़िला कसूर के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की एक बहुत बड़ा जलसा मुनाक़िद हुआ। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने चंद गुफ्तगू फरमाई थी, लेकिन उन सारी गुफ्तगू को रखकर उनमें एक छोटी सी क्लिप के लेकर जो शुहदा की तौहीन के बारे में जो प्रोपेगंडा किया गया, उस प्रोपेगंडे के नाम पर मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को दबाने की कोशिश की गई, रहमान साहब को नाकाम करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 78 सालों से मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब और उनकी जमात, ये जमीयत उलमा इस्लाम एक ऐसी जमात है जो हमेशा दीन और दीन की निफाज के लिए काम कर रही है। इस मुल्क के ऊपर और अल्लाह का जो निज़ाम है वो कायम करने की कोशिश कर रही है। रहमान साहब की एक छोटी सी क्लिप को लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हम कहते थे कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ हमेशा से है और यही मौक़िफ़ वो आगे रहे हैं ताकि इस मौक़िफ़ पर लोगों को समझाएं। लेकिन मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब गुज़िश्ता रात वो कोयटा में गए और वहाँ पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रहमान साहब से वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए और मौलाना साहब ने उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात दिए गए। तो एक सवाल तो उनको बलूचिस्तान और KPK के जो हालात हैं उन पर की गई, लेकिन हम कई अरसे और कई दहाने से हम ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात हमारे हाथों से निकल चुके हैं। बलूचिस्तान है जो वो अब ख़राब हो चुके हैं, KPK के जो हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब वहाँ पर लोग अपने घरों के अंदर मुनहसर हो गए हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए नहीं जा सकते, वो अपनी ज़िंदगी को तंग समझते हैं और वहाँ पर हालात अपनी जो कंट्रोल है वो कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। रहमान साहब ने कहा कि सिर्फ हम तो बलूचिस्तान और KPK रो रहे थे, अब कश्मीर के अंदर भी वहाँ पर इस तरह का हालात बन चुका है। सहाफ़ी के सवाल देते हैं कि कश्मीर के अंदर आपने देखा कि कश्मीर के अंदर एक ही दिन के अंदर 80-80 लाशें उठाई जा चुकी है और 2 महीने से वहाँ पर वो अपने हुकूक और अपने मसाइल के लिए निकले हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। और इसी तरह नकवी के जो बयान हैं उन पर उनसे सवाल किया गया तो मौलाना साहब ने कहा कि ये जो है ना इस तरह कोई मामूली सी काम नहीं है कि एकदम से आपके एक गुफ्तगू में बात ख़त्म हो जाए। तो मौलाना साहब ने कहा कि वो वक़्त से पहले नाबालिग हो चुके हैं। मतलब ये है कि मैंने एक ज़िंदगी गुजार कर अरसा दराज गुजार कर जो है ना मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि ये नाकाम हो चुका है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम के बाहर है वो दब कर बात करेंगे। आप अभी आकर ये बात कह रहे हैं, हालांकि मैंने कई अरसा पहले ये बात कह चुका हूँ। और दूसरी रहमान साहब ने आइन के बारे में बात की कि हुक्मरान हमारी आइन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, हुक्मरान हमारी आइन के आइन मुताबिक चलते काम करते हैं तो हमारी माइशती निज़ाम भी ठीक होता, हमारे होते। लेकिन आज असम्बली और हमारी जो पार्लियामेंट है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि उसे खुद बनाया जाता है, दांतलियों के जरिए बनाया जाता है, हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है। लेकिन हुक्मरानों को मुसल्लत करने के बाद फिर वो किसी के बलबूते पर चलते हैं। जो आइन और कानून का तरीका है, जो इस्लाम और शरीयत का तरीका है, उनको आइन को और उन सब चीज़ों को उनसे दूर रखा गया है, बल्कि धांधली के रानों को लाया जाता है, फिर उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। तो इस वजह से हमारी मुल्क के निज़ाम जो हैं वो ठीक नहीं हो रही और हमारा जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे हैं। सूबे की बात की जाती है कि मुल्क के अंदर नए सूबे बनाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मुल्क के सूबे के उसूलों के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन मौलाना ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है कि सूबे बनाए जाएँ। लोग रहते हैं, हमारे अवाम रहते हैं, इस मुल्क के सूबे बनाना ये अवाम के लिए होता है। लेकिन जब अवाम ही से पता नहीं किया गया है और अवाम से पूछा ही नहीं गया है तो आप इस तरह सूबे कैसे और आप इस मुल्क के सूबों की तरतीब कैसे दे सकते हैं? ये इतनी आसानी से नहीं हो सकती। फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने मुख्तलिफ़ किस्म के इशू पर बात की, नबी की जो बात की और उन पर उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया कि वो इस तरह बातें न करें। अगर वो चाहते हैं वो काबीना का साथ और फिर इस तरह बातें करते हैं तो ये दोनों तज़ाद बातें हैं। अगर उनको निज़ाम ठीक नहीं लगता तो वो काबीना से मुस्ताफ़ी हो जाए और मैदान में आए। अगर उनको निज़ाम ठीक लगता है तो फिर वो काबीना के साथ होकर इस तरह बातें क्यों करते हैं? तो ये मौलाना फ़ज़ल अक्लमंदी और दानिशवरी है कि जो कई अरसे दराज से पहले जो है ना वो इस चीज़ को समझकर वो पहले से बयान कर देते हैं। लेकिन हमारी ये कौम और हमारे ये लोग सिर्फ उनको इस बात पर अड़ी हुई भला कहना है, उनको गालियाँ देना है और उनकी मुखालिफत में लगे रहना है। ये सिर्फ जहन को इन चीज़ों से ख़राब किया जा रहा है कि आवाम का जो जहन है वो इस तरफ ना हो और इसी तरह अवामी
عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس طرح صبح کی باتیں بیچ میں لائی جاتی ہے۔ مولانا نے صبح پہلے کئی مرتبہ ہو چکے ہیں، ابھی پھر صبح کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ آج کل ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اور ملک کا نظام خراب ہو چکا ہے، ملک کے اندر بدامنی ہے، ہر بندہ امن کے لیے نکلا جو ہے نا امن کر رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ صبح کی بات بیچ میں لا کر یہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو برطرف کیا جا رہا ہے اور عواموں کو ذہن کو اس طرف لایا جا رہا ہے۔ لیکن عوام کو انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ آپ ان باتوں میں نہ آئیں، آپ ایسا نہ ہو، یہ سیاست کے اندر دغلاپن سیاست کیا جا رہا ہے کہ کام تو ایک ہوتا ہے لیکن تبدیل کرنے کے لیے دوسری چیز کو سامنے لاتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن اس طرف سے ہٹ کر اس طرف آ جائے اور بیچ میں وہ اپنے جو کام ہے جو مفادات ہے ان کو کیا جائے۔ لیکن آپ تمام جو کر رہا ہوں کہ آپ علماء دیوبند کے جو یہ ایک شہ سوار میدان میں اترا ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑی رہیے، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے، آپ ان کے دستے بازو بنیے۔ تو اگر اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس ملک کی معیشت ٹھیک چاہتے ہو، اس ملک کے اندر امن چاہتے ہو، تو پھر آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کا ساتھ دینا ہوگا، دستے بازو بننا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارا یہ ملک یہ جو ہے نا ایک ہمارے لیے سونا نما بن جائے گا اور اس کے اندر جو بدامنیاں ہے وہ بدامنیاں بھی ختم ہو جائیں۔ صاحب نے ایک بات یہ بھی واضح کر دی کہ صرف بات اس کی نہیں ہے کہ حکمرانوں کو جو ہے نا موقع نہیں دیا جا رہا، ہاں حکمرانوں کو موقع تو دیا جا رہا ہے، حکمرانوں کو موقع دیا جا رہا ہے جو کسی کے بلبوتے پر چلتے ہیں، جو داندلیوں کے ذریعے آتے ہیں۔ آپ اگر قانون آئین کے مطابق جو حکمران ہیں اس کو موقع دیں گے تو پھر آپ اپنے ملک کا نظام دیکھ لیں گے کہ آپ کا ملک کس طرح بنتا ہے، آپ کے ملک کے اندر بدامنی کیسے ختم ہوتی ہے، آپ کے ملک کے اندر جو مشکلات ہیں وہ مشکلات کیسے ختم ہوتی تھی۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی کوئٹہ کے اندر اور انہوں نے ان تمام ایشو پر بات کی اور ان تمام ایشو کو سامنے رکھا اور ایک پیغام جاری کر دیا کہ اگر آپ نے ملک کو جوڑنا ہے اور ملک کو آباد کرنا ہے تو آپ نے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا ہے تو یہ ملک بنے گا، نہیں تو 78 سالوں سے یہ ملک اسی طرح چلا آ رہا ہے اور ہماری ناکامی یہ چلتی رہے گی۔ والسلام۔